हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनेशिया ट्यूटर। आज मैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से यूनियन गवर्नमेंट ने पारसी कम्युनिटी के जो लोग कोविड-19 की वजह से मर गए थे उनको साइलेंस टावर में डिस्पोज करने पर मना कर दिया। ओपन डिस्पोजल पे रोक लगा दी थी। फिर मामला गुजरात हाई कोर्ट गया, वहां से ये सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे क्या कहा, इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आपने देखा होगा कोविड-19 की वजह से लाखों लोगों की जानें चलेगी और क्योंकि काफी कोविड जो है इन्फेक्शियस फैल जाता है, इसलिए WHO ने कोविड से जो मौतें हुई हैं उनके डिस्पोजल को दो तरीका ही सही बताया, एक दफना के और एक क्रेमेट करके जला के। WHO ने जो साइलेंस टावर यानी कि ओपन डिस्पोजल पर रोक लगा दी, इसी को यूनियन गवर्नमेंट ने भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर में फॉलो किया। कोविड डेथ को कैसे डील किया जाए उन्होंने SOP बनाई। अब जो पारसी कम्युनिटी है, जो राष्ट्रीय कम्युनिटी है, वो इसका विरोध करने लगी क्योंकि उनके जो राइट टू रिलीजन है वो वायलेट हो रहा है। उनके रिलीजन में जो डेड है उसको साइलेंस टावर में डिस्पोज किया जाता है। अब ये साइलेंस टावर क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसको चील घर भी कहते हैं या टावर ऑफ साइलेंस। जोरास्ट्रियन कम्युनिटी में जो डेड होते हैं उनको जलाया नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें इन चील घरों में टावर ऑफ साइलेंस में ऐसे छोड़ाया जाता है और फिर उनको स्ट्रॉन्ग सन रेज में, और पक्षी हैं, जानवर हैं, उसको खा जाते हैं और डेड बॉडी इस तरह से डिस्पोज होती है। ये प्रोसेस है पारसी कम्युनिटी में। लेकिन WHO ने इसे मना कर दिया। जब WHO ने मना कर दिया तो पारसी कम्युनिटी परेशान हो गई। फाइनली गुजरात हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई ये जो प्रोसेस है वाकई इन्फेक्शन फैला सकता है, क्योंकि इससे जानवर इन्वायरमेंट में ये इन्फेक्शन फैल सकता है और कोविड तो आपको पता ही कितना ज्यादा फैलता है। अब देखो किस तरह से बॉडीज को डिस्पोज किया जाता है ओपन इस साइलेंस टावर में। एक्चुअली कोविड-19 से पहले जो जनाजे होते थे, जो डेड बॉडीज होती थी, बड़ा क्राउड जाता था, लोग शिरकत करते थे, दुख शेयर करने जाते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से तो ये पूरा माहौल ही बदल गया। कुछ ही लोग जाते हैं और कई बारी तो परिवारजन भी अपने जो डेड बॉडी को उठा के राजी नहीं। फिर सरकार के लोग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग उन डेड बॉडीज को डिस्पोज करते हैं, जा उनको आग लगाते हैं। लॉकडाउन में तो और बंदिशें बढ़ गई। अब इन साइलेंस टावरों में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई। कई जगह पर तो लोगों ने क्रेमेशन करने से मना कर दिया, कई कब्रगाहों में दफनाने से लोगों ने मना कर दिया। उसी तरह से यहां पे भी विरोध होना शुरू हुआ। यूनियन गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस बताया उसको चैलेंज कर दिया है गुजरात हाई कोर्ट ने। गुजरात हाई कोर्ट ने हालांकि पारसी कम्युनिटी के खिलाफ ही फैसला दिया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कोविड-19 तो इन्फेक्शियस है ही है, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट में पारसी कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो पारसी कम्युनिटी के कोविड रिलेटेड डेथ्स होंगी उन्हें ऑफकोर्स ओपन में ही डिस्पोज किया जाएगा, लेकिन क्योंकि जो बॉडी है उसे सन रेज भी डिस्पोज कर देती है, गला सड़ा देती हैं और उसमें भी वो खत्म हो जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉग्स, एनिमल्स, वल्चर्स इस बॉडी को ना टच करें। क्यों? क्योंकि कोविड का नेचर तो आपको पता ही है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग जालियां लगा दी जाएं इन दुखम में, दुखम नंबर 3 में। सिर्फ कोविड के पेशेंट के लिए दुखम नंबर 3 को रिजर्व कर दिया गया। 3 टावर हैं, टावर 1 और 2 में बाकी नॉन कोविड डेथ को हैंडल किया जाएगा। फर्दर जो डेथ्स होती हैं उन्हें ये नेस्लर्स या पोल बियरर्स लेके जाते हैं। ये अलग से ग्रुप होता है जो कि डेड बॉडीज को कैरी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारसियों के जो डेड बॉडीज हैं उन्हें ये नेस्लर्स पीपी किट पहनकर, मास्क लगाकर हैंडल करेंगे और उनके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सिर्फ 10 मीटर दूर से ही देखेंगे और यही प्रोवाइलर्स जो होंगे वो चील घर में जाएंगे अकेले। ये फाइनली एग्रीमेंट दोनों में साइन हो गया।
अब क्या हुआ, पारसियों के जो रिलीजन है उनके राइट भी बच गए और कोविड-19 के जो एसओपी है उसकी भी पालना हो गई और इन्फेक्शन से स्प्रेड होने से भी रोका जा सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों घबराहट है कोविड-19 के डेड बॉडी से। तो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो कोविड डेथ होती हैं उनके शरीर पर 9 डेज जो कोविड का वायरस है वो सरवाइव करता है और जो कोविड डेड बॉडी होती है उसका जो म्यूकस होता है उसमें कोई लिक्विड रिलीज होता है, उसमें वायरस होता है। इसीलिए इसको सेफ डिस्पोजल करना जरूरी होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने और पारसी कम्युनिटी के राइट्स के बीच में एक रास्ता निकाला और ये रास्ता फाइनली ये हुआ कि भाई आप डिस्पोज तो करो ओपन टावर में, लेकिन एक जाली लगा दो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पारसी कम्युनिटी क्या होती है। ये पारसी कम्युनिटी बेसिकली ईरान से आई है। ये जोरास्टर प्रोफेट को मानते हैं और जब ईरान में मुस्लिम राज होना शुरू हुआ तो ये पारसी कम्युनिटी वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे चले गए। उसमें से कुछ ग्रुप हमारे यहां पे भी आए और ये जेड अवेस्टा नाम की जो किताब होती है, धार्मिक किताब है, उसे मानते हैं और फायर गॉड की पूजा करते हैं। ये था पारसी कम्युनिटियों के बारे में। आगे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, आप हमें सब्सक्राइब कर लें। प्लस आप क्या पारसियों के बारे में और जानते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर लें और लाइक भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इशू के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।